Good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्या सर। गुड मॉर्निंग। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सौरभ? Yes, sir. Your screen is visible. ओके। क्या मेरा क्लास है? क्लास क्लास Saurav? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I have unmuted. I muted everyone. Yeah, mute everyone. Yes, sir. Should we start? Yes, sir. We can start the webinar. Okay. So once again, good morning, all of you guys. आप लोग का लास्ट क्लास में काफी अच्छा रिस्पांस रहा। काफी लोगों ने अपना कोड को शेयर किया। कुछ लोगों को एरर आ रहा था, वो लोग भी शेयर किए अपने कोड को। आप लोगों ने मैक्सिमम कोड को रन किया था क्या? अगर रन किए तो वाई टाइप करें मैसेज में। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग रन किए इस कोड को। Still the color coming. तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एनालॉग सेंसर, डिजिटल सेंसर क्या होता है और उससे हम लोग वैल्यू कैसे रीड कर पाएंगे। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा एनालॉग है, ये एनालॉग डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। इसका एक्चुअल मीनिंग हम लोग समझेंगे और कोड के थ्रू हम लोग उसका वैल्यू रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ सेंसर दिखाना चाहता हूँ, एनालॉग और कुछ डिजिटल है। जैसे ये सेंसर
इससे हम लोग डिजिटल वैल्यू भी ले सकते हैं और एनालॉग वैल्यू भी ले सकते हैं। ये IR सेंसर है। हम लोग डिजिटल वैल्यू, ये एक्चुअल में देता है डिजिटल वैल्यू ही, बट इसमें एक ADC लगा रहता है जिसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो क्या करता है, डैक लगा होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम लोग समझेंगे कि डिजिटल क्या होता है और एनालॉग क्या होता है। कुछ और सेंसर देख लेते हैं। ये वैल्यू डिजिटल देता है, ये भी वैल्यू डिजिटल देता है। डिजिटल का मतलब होता है कि वो वैल्यू सिर्फ 0 और 1 मिलेगा। जैसे कि आपके घर में स्विच होगा, आप ऑन करते होंगे तो या तो स्विच तो अगर स्विच की जगह पे कुछ पोटेंशियोमीटर रहता, आप उसको ट्विस्ट करके आप बल्ब का जो इंटेंसिटी है वो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें आपका 0 और 1 वैल्यू नहीं है। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। तो सिर्फ इसमें ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप जो उसका पोटेंशियोमीटर उसको रोटेट करते हैं तो आपका जो लाइट है वो उसका इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो एनालॉग का मतलब होता है कि उसमें वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, 0 1 ही नहीं, या तो हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000, कहीं तक भी हो सकता है। सिर्फ 0 1 नहीं होगा। और डिजिटल का मतलब सिर्फ 0 और 1। 1 का मतलब हाई, आइदर ऑन और आइदर ऑफ। बस दो ही चीज वो समझता है डिजिटल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं कि किसी भी सेंसर से, जैसे कि ये सेंसर है, इससे हम लोग डिजिटल वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं, एनालॉग वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू हम लोग रीड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इससे हम लोग वैल्यू रीड कर पाएंगे तो ये डेटा सेंड करेगा आर्डिनो को। जैसे ये हमारा आर्डिनो है, ये डेटा रीड किया, हमारे इन्वायरमेंट से ये डेटा रीड किया, ये सेंड करेगा इस आर्डिनो को। आर्डिनो फिर डिसाइड करेगा कि आइदर हम स्विच ऑन कर देते हैं या फिर बल्ब ऑन कर देते हैं या फैन ऑन कर देते हैं, ये आर्डिनो डिसाइड करेगा। और आर्डिनो को कौन डिसाइड करवाएगा, ये हम लोग डिसाइड करवाएंगे। किसके थ्रू से, कोडिंग के थ्रू से, क्योंकि कोडिंग एक माध्यम है। हम लोग आर्डिनो के थ्रू बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग वन पर्सन से दूसरे पर्सन हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, तो अगर हम लोग को आर्डिनो से या किसी भी मशीन से बात करना है तो ये सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज समझता है। तो हम लोग कोडिंग कोडिंग के थ्रू बात करते हैं, और कोडिंग से फर्दर वो कंपाइलर के थ्रू 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक बातें था। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने थिंकरकैड सॉफ्टवेयर में और वैल्यू रीड करते हैं, डिजिटल वैल्यू और एनालॉग वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को आर्डिनो की जरूरत पड़ेगा। एक आर्डिनो हम ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे कि कुछ इसमें डिजिटल पिन होते हैं, कुछ एनालॉग पिन होते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे डिजिटल क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 वैल्यू, और एनालॉग क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है कि सिर्फ 0 1 वैल्यू नहीं, ये हो सकता है 2 3 4 5 6, कितना भी हो सकता है। तो ये जो पिन है A0 मतलब एनालॉग पिन 0, एनालॉग पिन 1, एनालॉग 2, एनालॉग 3, एनालॉग 5, मतलब टोटल 6 पिन होता है एनालॉग का। और डिजिटल का पिन नंबर 0 से लेकर पिन नंबर 13, मतलब 13 पिन आपका डिजिटल पिन है और 6 पिन आपका एनालॉग पिन है। तो अगर हम लोग को एनालॉग वैल्यू रीड करना है तो हम लोग एनालॉग पिन में कनेक्ट करेंगे। अगर डिजिटल वैल्यू रीड करना है तो हम डिजिटल पिन में कनेक्ट करेंगे, आइदर फ्रॉम 0 to 13। Otherwise, if we read analog value, then we have to connect from A0 to A5. So this is breadboard. Again, we drag and drop it. लास्ट क्लास में लोग ब्रेडबोर्ड वगैरह का फंक्शन समझ चुके थे।
हमको एक सेंसर का जरूरत पड़ेगा, उस सेंसर से हम लोग वैल्यू रीड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू रीड करने सीख गए तो हम लोग किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम लोग के पास एलडीआर सेंसर है, अगर एलडीआर सेंसर से हम लोग वैल्यू रीड कर पा रहे हैं, वैल्यू रीड कर ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी रात हो गया तो एलडीआर वो वैल्यू रीड करेगा, रात होने का जो लाइट का इंटेंसिटी है उसको मेजर करेगा एक सर्टेन नंबर पे, वो डेटा सेंड करेगा आर्डिनो पे, और हम लोग आर्डिनो पे देखेंगे कि रात होने पे कितना वैल्यू आता है, दिन होने पे कितना वैल्यू आता है, और हम लोग कुछ कंडीशन लगा के आइदर इफ एल्स कंडीशन लगाकर इफ रात का जो वैल्यू होगा डेट मच समझ लेते हैं कि दिस मच होगा रात का वैल्यू, फिर हम लोग कोई लाइट को ऑन करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग जो अपना फंक्शन पढ़े थे वो फंक्शन से उस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं क्या एक्चुअल में कर रहा हूँ। तो एक एनालॉग सेंसर हम लोग लेते हैं, एनालॉग सेंसर हम लोग पीआईआर सेंसर लेते हैं। ये हमारा पीआईआर सेंसर है जो कि ह्यूमन बॉडी का प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इस पे क्या होता है, शायद कोई स्केच चला रहा है। Whoever is trying to do this sketching on the screen, please stop it, okay? स्केच को क्लियर कर दो, अदरवाइज अगर वो पकड़ा जाता तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है वर्कशॉप से। तो हम लोग पीआईआर सेंसर लिए। पीआईआर सेंसर आपका एनालॉग वैल्यू रीड करता है। ये क्या करता है, ह्यूमन का बॉडी का हीट को मेजर करता है। ये सिर्फ ह्यूमन को नहीं, अगर आपका डॉग भी है, कैट भी है, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड हमेशा रिलीज होते रहता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट, तो वो उसको मेजर करता है और ये डेटा सेंड करेगा आर्डिनो को। तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि एनालॉग से हम लोग डेटा कैसे रीड करें। तो इसमें आपको पिन दिख रहा होगा, पहले मुझे इधर ले आते हैं। जो स्केच किया उसको डिलीट कर दो, क्योंकि सब लोगों को इससे दिक्कत होगी। Saurav, you are the admin. Can you please delete it? So there is no option for me to remove this. The one who has done is only able to remove it. Whoever has done this sketching, can you please remove it? ठीक है, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। स्केच तो अभी तक है। देखिए ये आपके कोर्स चल रहा है, इससे मुझे पर्सनली होगा। आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर वर्कशॉप नहीं हो पाएगा। जो भी किए इसको स्क्रीन स्केच किए हैं उसको रिमूव करें। क्योंकि आपके चलते सबको प्रॉब्लम हो रहा है। 85 लोग हैं ग्रुप में अभी।
देखिए PIR सेंसर में आपका ये नहीं दिखा रहा है पिन, तो मैं कोई और सेंसर ले लेता हूँ, LDR ले लेता हूँ। सेंसर, LDR सेंसर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। जब भी सनलाइट आता है तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है, या फिर डार्क होता है तो कुछ और रेजिस्टेंस होता है। लाइट आता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इसका डिक्रीज हो जाता है, और डार्क होता है तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाता है, और इसी वैल्यू को हम लोग रीड करने वाले हैं। तो आपको इसमें दो टर्मिनल दिख रहा होगा। ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि आप इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, दोनों साइड से आप ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। सो इसके लिए हमको एक तो नेगेटिव पिन का जरूरत पड़ता है, एक पॉजिटिव पिन का, और एक वैल्यू रीड करने के लिए डिजिटल पिन के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस ले लिए। इससे क्या होगा, ये सेंटर में जो है ये अभी आपका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि बीच में आपको सिग्नल मिलेगा। लेफ्ट साइड हम लोग ये नेगेटिव कर देंगे, ये एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटर वाला हमारा डेटा रीड होगा। हम लोग को पहले डिजिटल वैल्यू रीड करने सीख लेते हैं, फिर एनालॉग वैल्यू रीड करेंगे। तो इसको पिन नंबर हम लोग 9 से कनेक्ट कर देते हैं। This one is negative, which is connected with ground. So this color will be black. This one is red, and green one is sensor value reading. इससे हम लोग सेंसर वैल्यू रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का ग्राउंड पिन को कनेक्ट करेंगे हम लोग ग्राउंड से, और ये जो पॉजिटिव लाइन है ये कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट से आर्डिनो का। और ये ग्राउंड पिन को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। ये आपका पॉजिटिव हो गया, बीच में डेटा पिन इसको बोलते हैं, और लेफ्ट कॉर्नर वाला आपका ग्राउंड पिन है। अभी हम लोग सर्किट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं, इसका कोडिंग कैसे होगा और कैसे हम लोग वैल्यू को रीड करेंगे। तो टेक्स्ट में आते हैं। ये पहले से कोड लिखा हुआ रहता है, जो कि ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का रहता है। या फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। स्क्रीन से काफी दिक्कत हो रहा है, आप लोग को अच्छा से क्लियर नहीं दिखेगा। सौरभ, इसे किसी तरह हटवा सकते हो क्या? तो चेक कर रहे सब, बट कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। सर स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कीजिएगा तो हट जाएगा। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है। नो सर। सौरभ एडमिट करो। स्क्रीन का परमिशन दे दो सौरभ। दिख रहा है क्या? आपके पास दिया हुआ है सर। परमिशन दिया हुआ है सर आपको होस्ट बनाया हुआ है सर, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। सर प्लीज No, चेक sir. वन टाइम। नो सर।
So you are the host. Okay, my video is on, but I want to share my screen. सूरज शेयर पे जाने से ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ठीक है। ये क्या है? म्यूट है? हेलो, ये सूरज यू आर ऑडिबल। बताना स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? आ गया। Yes, sir. तो हम लोग आते हैं वापस इसमें। ये आप कनेक्शन सबको समझ में आ गया था? कनेक्शन क्या है? ये सेंटर पिन इज अ डेटा पिन जिससे हम लोग डेटा रीड करेंगे। द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर इज ग्राउंड पिन एंड द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर इज VCC पिन विच इज 5 वोल्ट। ओके, नाउ हम लोग आते हैं आर्डिनो के कोडिंग पे। कोडिंग को समझते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे वॉइड सेटअप क्या होता है और वॉइड लूप क्या होता है, ठीक है? तो एक बार फिर से हम लास्ट क्लास रिकैप कर देते हैं, उससे आप लोग को इजी हो जाएगा समझने में। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ फंक्शन देखे थे जो कि पिन मोड था। पिन मोड से हम लोग डिफाइन करते थे विच पिन विल बी इनपुट और विच पिन विल बी आउटपुट, ठीक है? जिसमें कि हम लोग यहाँ पे पिन नंबर डालते थे और कॉमा में कैपिटल लेटर में इनपुट या फिर आउटपुट, इनपुट या फिर आउटपुट। ये पिन मोड हम लोग समझे थे। फिर लास्ट क्लास में एक चीज और हम लोग समझे थे, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट से हम लोग किसी भी पिन में 5 वोल्ट सप्लाई करते थे या फिर किसी भी पिन में 0 वोल्ट सप्लाई करते थे। ये पिन मोड का फंक्शन था। अगर हम लोग को पिन मोड 6 में 5 वोल्ट सप्लाई करना है तो 6 कॉमा हाई करते थे। आपको ये भी बताए थे कि 6 कॉमा 1 करेंगे तो भी उसमें 1 मतलब 5 वोल्ट जाएगा। एक और फंक्शन हम लोग समझे थे विच वन इज डिले। डिले का मतलब होता है वेट करना। ये मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है, 1000 लिखेंगे मतलब 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा, ठीक है? ये सब हम लोग आखिरी क्लास में समझ चुके थे। इसे कोरिलेट होगा हम लोग वैल्यू रीड करने का। तो इसमें एक नया फंक्शन है सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन का मतलब होता है, क्योंकि अभी हम लोग कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं आर्डिनो के साथ, तो इसमें एक हम लोग को सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रेट से हम लोग
कम्युनिकेशन कर पाएंगे आर्डिनो के साथ। इसमें 9600 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 9600 का मतलब होता है कि 9600 बिट्स पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में 9600 बिट्स डेटा सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। अब सिर्फ 9600 क्यों? बहुत सारा बिट्स का वैल्यू होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। 52,000 होता है, फिर 1,02,000 समथिंग कुछ होता है। तो इतना सारा बिट्स का वैल्यू होता है। 9600 ही क्यों? क्योंकि जितने भी डिवाइस, सेंसर डिवाइस हो गए, एनालॉग डिवाइस हो गए, डिजिटल डिवाइस हो गए, सारे 9600 पे ही वर्क करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो 52,000 पे वर्क करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। मगर मोस्टली आप जितने भी सेंसर पे काम करोगे वो सारा 9600 पे ही वर्क करेगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये प्रॉपर फंक्शन serial.begin, इससे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है आर्डिनो और सेंसर के बीच में। इसी के लिए ये हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पिन मोड डिफाइन करेंगे, हम लोग सेटअप फंक्शन में डालते हैं। पिन मोड में हम लोग डिफाइन करते हैं whether which pin will be input or output. So we have connected an input device which is LDR. This LDR will give data to Arduino. That's why it is input device. Instead of LDR, if we connect LED, then it will be a output device because we are getting data from LED. Okay, so this is input device. From the pin 9 we are sending data. Okay, so in Arduino we will define pin number 9 as a input or output. Input पिन नंबर 9 को हम लोग इनपुट डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग को क्या करना है? वैल्यू को रीड करना है। तो वैल्यू रीड करने के लिए एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन मैं लिख देता हूँ कमेंट में। वो है फंक्शन serial.read या फिर डिजिटल रीड। डिजिटल, अब ये केस सेंसिटिव है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। डिजिटल लोअर केस में है, आर अपर केस में और EAD, ये हुआ डिजिटल रीड। इस कमांड से हम लोग किसी भी पॉइंट पे हम लोग वैल्यू रीड कर सकते हैं। अगर हम लोग को पिन 9 से वैल्यू रीड करना है तो डिजिटल यहाँ पे पिन 9 सिर्फ कर देंगे, और हम लोग डिजिटल वैल्यू रीड कर रहे हैं इसलिए डिजिटल। अगर हम लोग एनालॉग वैल्यू रीड करते हैं तो डिजिटल की जगह पे एनालॉग लिखा रहता है, एनालॉग रीड। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो डिजिटल लिखते हैं। अब डिजिटल वैल्यू 9 से रीड कर लिया, इसको किसी भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जो कि एक इंटीजर टाइप होगा। शुरू में हम लोग डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे इंट, उसके बाद फिर एक वेरिएबल असाइन करना होगा। मान लेते हो वो वेरिएबल वैल के नाम से। आप वेरिएबल कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वैल्यू वैल आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है, वेरिएबल, इसका प्रॉपर सिंटैक्स देख लीजिए। शुरू में डेटा टाइप, अगर ये इंटीजर वैल्यू देगा तो इंट होगा, अगर कोई अल्फाबेटिकल होगा तो कैर होगा, स्ट्रिंग अगर वर्ड कोई वैल्यू देगा तो स्ट्रिंग होगा। शुरू में हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू, ये इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और फिर डिजिटल रीड। हम लोग पिन नंबर 9 से रीड कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग वॉइड लूप में इंट, जो कि हमारा वैल्यू, एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि वैल है, फिर डिजिटल रीड। किस पिन से हम लोग रीड कर रहे हैं वैल्यू? पिन नंबर 9 से, तो पिन नंबर 9 डिफाइन कर दिया। ये अब हम लोग वैल्यू रीड करनी है। अब हम लोग वैल्यू को देखना चाहते हैं कि वो वैल्यू कितना है, तो एक और फंक्शन है serial.print। serial.print, इस वैल्यू से हम लोग वैल्यू को रीड कर लेंगे। जैसे कि आप सी में देखते होंगे, सी में प्रिंट करने का कुछ अलग सिंटैक्स रहता है,
आर्डिनो में भी serial डॉट प्रिंट से हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और देखिएगा आप, जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए वैल, और आप अगर सी पे वर्क कर रहे हैं तो आपको डबल कोट्स में लिखना होगा, मगर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इसलिए हम लोग डबल कोट्स नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग कोई डेटा देंगे तो डबल कोट्स आएगा। इस पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इतना समझ चुके हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन किए हैं, उससे हम लोग पिन नंबर 9 से वैल्यू रीड कर रहे हैं, और उस वैल्यू को हम लोग देखना चाह रहे हैं विद द फंक्शन ऑफ सीरियल डॉट प्रिंट और वैल्यू। ये हमारा कोडिंग हो गया, बहुत ही बेसिक सा कोडिंग है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। हम लोग का सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये सीरियल मॉनिटर है, इस पे हम लोग वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे देखिए अभी 0 वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग लाइट का इंटेंसिटी चेंज करते हैं। देखिए वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि अभी लाइट, ये लाइट की तरफ आ गया है, तो वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। और इसको जैसे डार्क की तरफ ले जाएंगे तो वैल्यू 0 आएगा। अभी डार्क की तरफ क्या आइए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हो गया। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो फिर मैसेज में y टाइप कर दें, क्योंकि मुझे पता चलेगा, या फिर मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा, या फिर अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग एनालॉग वैल्यू रीड करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 0 और 1, इसका मतलब हुआ अगर लाइट हुआ तो वैल्यू 1 आएगा, लाइट नहीं हुआ तो वैल्यू 0 आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट करेंगे। अब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट जो एलडीआर पे डिपेंडेंट हो। मीन्स लाइट रहा तो हमारे घर का लाइट ऑफ हो जाएगा, और डार्क जैसे हुआ तो हमारे घर का लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि किस कंडीशन पे ये होगा। इफ एल्स हम लोग को लगाना होगा। इफ लाइट प्रेजेंट आवर लाइट विल बी ऑफ, इफ लाइट नॉट प्रेजेंट आवर लाइट विल बी ऑन। तो एक इफ एल्स कंडीशन इसी में हम लोग लगाते हैं। पहले स्टॉप सिमुलेशन कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स अगर आप लोग सी देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये सिंटैक्स आपको आता होगा, और नहीं भी आता है तो हम लोग बेसिक से कवर कर रहे हैं तो आपको आ जाएगा। इफ का सिंटैक्स ऐसा होता है, इफ फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लोग वैल्यू क्या रीड किए, वैल, वैल हम लोग का वैल्यू रीड हुआ, वैल। अगर वैल हम लोग का 1 रहा, अगर वैल्यू हम लोग का 1 रहा तो कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, ठीक है। अगर वैल्यू 1 रहा तो फिर हम लोग का इफ कंडीशन में वो इंटर कर जाएगा। और इफ कंडीशन में हम लोग पढ़े थे कि डिजिटल राइट, डिजिटल राइट कर दो। मतलब अगर वैल्यू 1 रहा तो किसी भी पिन में हम लोग आउटपुट ले लेना चाहते हैं। लाइक पिन मोड 13 में हम लोग आउटपुट लेना चाहते हैं, मीन्स पिन मोड 13 को हाई कर देंगे, ठीक है। इफ वैल इक्वल टू 1 डिजिटल राइट 13 हाई, एल्स अगर ये नहीं हुआ तो हमारा पिन 13 ऑफ रहेगा विद द फंक्शन ऑफ डिजिटल राइट। 13 कॉमा लो, लो मतलब
पिन नंबर 13 में 0 वोल्ट जाएगा, और 13 हाई का मतलब पिन नंबर 13 में 5 वोल्ट जाएगा। ये बेसिक इफ एल्स कंडीशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलईडी लगाना होगा, क्योंकि हम लोग आउटपुट को देख पाएंगे। ऐसे तो हम लोग को आउटपुट पता नहीं चलेगा कि पिन 13 में वोल्टेज आया कि नहीं। तो एक पहले हम लोग एलईडी लगा लेते हैं पिन नंबर 13 में। ये एक एलईडी लगा ले रहे हैं। अब एनोड पिन को हम लोग पिन नंबर 13 से कनेक्ट करेंगे। हमारा पिन नंबर 13 से कनेक्ट हो गया। कलर रेड कर देते हैं। और कैथोड पिन को पिन नंबर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। अब 13 में अगर वोल्टेज हाई रहा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और मतलब अब ये जो लाइट है कंप्लीटली एलडीआर बेस्ड हो गया। मींस लाइट ऑन रहा तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, और लाइट ऑफ रहा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। कुछ एरर आया, डिजिटल राइट, एल्स डिजिटल राइट। ओके, हम लोग का कोड रन हो चुका है। अब हम लोग इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग नीचे ड्रॉप किए इसको, इधर लाइट की तरफ किए तो लाइट हमारा ऑन हो गया, इधर ऑफ किए तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिक आपका इफ एल्स का प्रैक्टिकल यूज था कि प्रैक्टिकली हम लोग इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सीख चुके हैं कि किसी भी सेंसर से हम लोग वैल्यू कैसे रीड कर पाए। अब इतना अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग बेसिकली 30% आप लोग आर्डिनो को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग किसी भी सेंसर से वैल्यू रीड करने सीख गए हैं और वैल्यू रीड कर ले रहे हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिजिटल राइट हाई ऑन कर सकते हैं किसी भी चीज को, या ऑफ कर सकते हैं। अब इतना चीज से आप लोग कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम आपको दिखाए थे होम सैनिटाइजर मशीन। तो उस सैनिटाइजर मशीन का काम क्या था कि हम लोग जैसे हाथ रखते थे तो हमारा मोटर ऑन हो जाता था। उसमें भी बस इसी कुछ लाइन का कोड है। उस कोड में क्या है कि हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं, किसी भी सर्टेन एक सेंसर है जो कि आईआर सेंसर है, उससे हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं, और इफ एल्स कंडीशन लगा हुआ है। इफ हैंड प्रेजेंट डिजिटल राइट, यहाँ पे मोटर किसी पिन से कनेक्टेड होगा, वो पिन हाई हो जाएगा, एल्स मोटर ऑफ। तो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट था। इसी तरह हजारों प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बस ये कुछ लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, तो ये एंड नहीं हुआ, अभी और कुछ सीखना है हम लोगों को। ये सिर्फ अभी डिजिटल रीड हम लोग सीखे हैं, अभी एनालॉग रीड सीखेंगे। ठीक है, एनालॉग रीड कब काम देगा, हम लोग अब चाहते हैं कि एलडीआर पे जैसे सूरज ढलते जाए, जो सूरज है वो ढलते जाए, तो वैसे ही हम लोग का रूम का लाइट का इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग ब्राइट होते जाए, और जैसे मॉर्निंग हो जितना धूप होते जाए उतना हम लोग का लाइट डीम होते जाए। तो ये सिर्फ एनालॉग से पॉसिबल है। डिजिटल से आइदर वो ऑन कर सकता है या फिर ऑफ कर सकता है, मगर एनालॉग से उसका इंटेंसिटी को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 0 और 1 वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग इसी चीज को एनालॉग बनाकर देखते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करना होगा हम लोग को। ये जो हमारा पिन मोड 9 है, क्योंकि हमारा 9 पिन एक डिजिटल पिन है, हम लोग को एनालॉग पिन से कनेक्ट करना होगा। तो A0 हमारा एनालॉग पिन है। स्टॉप सिमुलेशन कर देते हैं। A0, ठीक है, A0 हमारा इनपुट हो गया, जो कि एक एनालॉग पिन है। अब ये लाइन सेम रहेगा, इंटीजर वैल्यू डिजिटल रीड, इसकी जगह चेंज होगा क्योंकि हम लोग एनालॉग वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो एनालॉग स्मॉल लेटर में होगा एनालॉग रीड। ठीक है, किस पिन से रीड कर रहे हैं हम लोग, A0 से। A0 से पिन रीड करेगा, जो कि वैल्यू में स्टोर करेगा, सीरियल प्रिंट वैल्यू में असाइन कर देगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट का फॉरवर्ड स्लाइस आप दे दें और विथ स्टार, तो ये पूरा लाइन हमारा कमेंट हो जाएगा। और नीचे जहां तक आपको कमेंट करना है
फिर से आप स्टार दे दें और फॉरवर्ड स्लाइस। तो ये हम लोग का ये पार्ट कमेंट हो चुका है और नीचे का पार्ट ऑन है अभी तक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालॉग वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनालॉग रीड कमांड, ओके। एंड एक चीज और हम लोग को कनेक्शन में चेंज करना होगा। इस कनेक्शन में हम लोग पिन नंबर 9 से कनेक्ट किए हैं, तो अब हम लोग पिन नंबर A0 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एनालॉग लेना चाह रहे हैं और हम लोग असाइन कर दिए A0 से हम लोग वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं अपना। अब वैल्यू देखिए, पहले जब हम लोग का डिजिटल पिन था तो वैल्यू हम लोग का सिर्फ 0 और 1 आ रहा था, मगर अब एनालॉग हुआ तो ये वैल्यू 6 तक पहुंच जा रहा है। ये और भी बड़ा नंबर हो गया, मगर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि ये एक सिंपल लाइन में आ रहा है। तो एक चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने कोड में। आप सीरियल डॉट प्रिंट एलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सी लैंग्वेज में \n का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, उसी तरह आर्डिनो में सीरियल डॉट प्रिंट एलन का मतलब नेक्स्ट लाइन में जो भी वैल्यू होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अभी एक आपका वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू आएगा। फिर से स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। अब देखिए ये कोड हमारा जो लाइन आ रहा है सारा हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटेंसिटी चेंज करते हैं, तो हमारा वैल्यू देखिए चेंज हो जा रहा है और ये एनालॉग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो LDR का जो वैल्यू रीड हो रहा है इसको डिपेंडेंट कर देते हैं हम लोग का LED पे। मीन्स जितना वैल्यू होगा, जैसे अभी 552 वैल्यू आ रहा है, तो अगर 552 वैल्यू आ रहा होगा तो LED पे कुछ और लाइट ग्लो होगा। 556 होगा तो कुछ और इंटेंसिटी से लाइट ग्लो होगा। तो ये हम लोग एनालॉग से कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? एक बार मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से, सीरियल प्रिंट वगैरह सारा फंक्शन। टैप वाई अगर क्लियर हो तो टैप वाई ऑल। एनालॉग वैल्यू और डिजिटल वैल्यू कैसे रीड करें हम लोग। आर्यन कुमार, पायल कुमारी, अनिकेत कुमार, मुस्कान कुमारी, ऑल भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप नो भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को प्रैक्टिकली एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। तो आप इस चीज को एक बार अपने थिंकर कैट सॉफ्टवेयर में एक बार इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखो, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप सीख पाओगे, वरना मैं कोड लिख दूंगा फिर आप 1-2 घंटा के बाद इस चीज को भूल जाओगे। जिन लोगों ने ये कोड को अभी रन कर लिया है वही लोग लिखेंगे। इस कोड को जो अभी करेंटली रन किए हैं वही उन्हीं लोग लिखे हैं। ठीक है, आप लोग को 5 मिनट का टाइम मिलता है। 5 मिनट में आप इस चीज को रन करके देखिए। कोडिंग में दिक्कत होगा तो आप कोडिंग का मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उस कोडिंग को हेल्प ले सकते हैं। बट जब तक इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तक आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे और आगे प्रोजेक्ट कर पाएंगे इस चीज पे। इससे आपका लैंग्वेज भी स्ट्रांग हो रहा है। सी लैंग्वेज पे ही आर्डिनो का फाउंडेशन है, सी और C++। तो आप जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपने क्लास में, अगर आप CSE के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल किसी के भी स्टूडेंट हैं, सी लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली आप आर्डिनो के थ्रू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, लूप पढ़ रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन पढ़ रहे हैं, स्विच केस पढ़ रहे हैं, सारा का हम लोग प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि प्रैक्टिकली उस सिंटैक्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप इसको मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट के अंदर आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तब तक मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ इसमें, आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर ले पहले। जितना लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो करते रहें, और जितना लोग कर लिए हैं वो देख सकते हैं। ये अभी हम लोग PIR सेंसर लिए जो कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी का हीट मेजर करेगा। अब हम लोग चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सेटअप करें जो अपने डोर पे लगाएं। उस डोर को कैसे, कोई भी रूम में के इंटर हो तो हमारा रूम का लाइट ऑन हो जाए, और रूम के बाहर जाए तो लाइट ऑफ हो जाए। तो हम लोग को कोई एक ऐसा सेंसर लगाना होगा जो ह्यूमन बॉडी को रीड कर पाए। तो वो PIR सेंसर रीड कर सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का हीट को मेजर कर सकता है। अब इसमें 3 पिन दिख रहा होगा। ये पिन सिग्नल है, बीच वाला पावर है, और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, पावर को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और सिग्नल पिन को हम लोग अगर डिजिटल रीड करना चाहते हैं तो हम लोग डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। अगर हम लोग एनालॉग वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं तो हम लोग एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग पहले एनालॉग वैल्यू रीड कर लेते हैं। एनालॉग के लिए हम लोग A0 पिन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बेसिक सा ये कनेक्शन है। एनालॉग पिन पे हम लोग पहले कनेक्ट किए हुए हैं, और ये पिन जो हमारा है वो आपका पॉजिटिव में है, ये पिन नेगेटिव में है। पॉजिटिव पिन को हम लोग पिन नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे, मींस 5 वोल्ट से। हमारा 5 वोल्ट से कनेक्ट हो चुका है, और नेगेटिव पिन को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिक कनेक्शन हुआ, और फिर से कोड में आते हैं हम लोग। वॉइड सेटअप serial.begin से हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन होगा। पिन मोड A0 इनपुट होगा। इफ वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड, इंटीजर टाइप डेटा टाइप होगा जो कि वैल्यू में स्टोर होगा। जो भी रीड करेगा वो वैल्यू में स्टोर करेगा, और serial.println से वो वैल्यू रीड करके प्रिंट कर देगा। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। ये वैल्यू अभी 0 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ कोई ह्यूमन आता है और ऐसे मूव करता है, तो ये वैल्यू चेंज हो गया, और ये हम लोग एनालॉग वैल्यू रीड कर रहे हैं। अब एनालॉग वैल्यू हम लोग रीड कर पा रहे हैं, तो हम लोग बस इफ एल्स का कंडीशन लगाएंगे कि जैसे मूवमेंट होगा तो हमारा किसी भी पिन पे हाई हो जाए, और किसी भी पिन को अगर हम लोग हाई कर दिए तो हम लोग लाइट को ऑन कर सकते हैं, फैन को ऑन कर सकते हैं, या कोई भी आउटपुट डिवाइस को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक आर्डिनो एक LED बल्ब को कैसे ऑन कर सकता है, क्योंकि आर्डिनो तो बहुत कम पावर रिलीज करता है, लाइक 5 वोल्ट से हम लोग जो घर का बल्ब है 100 वाट का, 200 वाट का, उसको कैसे ऑन करेंगे।
तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये आर्डिनो के पास पावर जनरेट करने का सिर्फ 5 वोल्ट होता है, और हम लोग बड़ा बड़ा डिवाइस को ऑन करना चाहते हैं, लाइक टीवी को ऑन करना चाहते हैं, फैन को ऑन करना चाहते हैं, तो आर्डिनो के पास सिर्फ उतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो टीवी को ऑन कर दे। तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ता है जिसको रिले बोलते हैं। ये हमारा रिले होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा रिले क्या होता है। ये एज अ स्विच वर्क करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 वोल्ट पे इस सिस्टम को ऑन कर देता है। आर्डिनो के पास कैपेबिलिटी है 5 वोल्ट सप्लाई करने का। ये एज अ स्विच वर्क करता है, 5 वोल्ट सप्लाई करेगा, इस रिले को ऑन कर देगा, और रिले से फिर फर्दर हम लोग 220 वोल्ट को ऑन कर सकते हैं। इसका स्कीमेटिक वगैरह मैं बता देता हूँ, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो रिले कैसे काम करता है, ये एज अ ब्रिज काम करता है। अगर मेरे पास कोई भी आउटपुट जनरेट हो रहा है 5 वोल्ट पे और हम लोग ऑपरेट करना है 220 वोल्ट पे, तो एक ब्रिज का काम करता है ये रिले, ठीक है। तो इसके थ्रू से हम लोग एलईडी को ऑन कर सकते हैं, या टीवी को ऑन कर सकते हैं, फैन को, एसी को, किसी भी चीज को ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि रिले कैसे काम करता है, फिर आप लोग इसको प्रैक्टिकली घर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने एलईडी बल्ब वगैरह किसी के भी साथ। इससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि रिले काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे आर्डिनो लगा हुआ है, इसके पास कैपेबिलिटीज है सिर्फ 5 वोल्ट जनरेट करने का। ये 5 वोल्ट यहाँ पे जनरेट कर दिया। 5 वोल्ट से इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, ये जो सर्किट है, अभी सर्किट को इधर अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। सर्किट को अगर खींच लिया ये, तो यहाँ पे एक और पिन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए, हालांकि हम लोग सप्लाई देते हैं इस दोनों पिन पे, इस दोनों पिन पे हम लोग सप्लाई दिए। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ऑन हो गया, 5 वोल्ट से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो वायर है इसको अपने तरफ खींच लेगा, और इधर से हमारा 220 वोल्ट का सप्लाई कनेक्टेड है, जो कि इसको जैसे खींचेगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा, और फिर हमारा 220 सप्लाई ऑन हो जाएगा। ये बेसिक सा रिले एज अ स्विच काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, मैकेनिकल के फील्ड में भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिले का फंक्शन समझ में आया होगा। तो हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि आर्डिनो से अब हम लोग कोई भी डिवाइस को ऑन कर सकते हैं, सिर्फ एलईडी को हम लोग ऑन नहीं कर सकते हैं ना। एलईडी को, छोटा छोटा डिवाइस को तो ऑन करने आर्डिनो के पास उतना कैपेबिलिटी है, उसको ऑन कर देगा, मगर अब बड़ा डिवाइस को भी हम लोग ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिले। और रिले का फंक्शन भी समझ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करता है। ये अभी ओपन सर्किट है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाएगा, जब आर्डिनो पे 5 वोल्ट सप्लाई होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा ऑन हो जाएगा। ये जो लाइन है, ये एक आपका वायर है, इसको अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये अपने तरफ खींच लेगा, और ये खींच लेगा तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस साइड 220 वोल्ट का सप्लाई या फिर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ होता है जो कि ऑन हो जाता है हमारा। तो ये बेसिक सा कंपोनेंट था, इसके बारे में बात करना जरूरी था। अब हम लोग वापस आते हैं अपने सर्किट डिजाइन पे। इसे हम लोग वैल्यू भी रीड कर लिए। सिमिलरली अब एनालॉग वैल्यू रीड करना है। अगर डिजिटल वैल्यू रीड करना है तो हम लोग
डिजिटल रीड करेंगे, कनेक्शन इसका चेंज कर देंगे A0 से किसी भी डिजिटल पिन में, लाइक 13 पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। इनपुट पे पिन नंबर हम लोगों का 13 हो जाएगा। 13 इनपुट इंट वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर होगा जो कि वैल है। डिजिटल रीड किस पिन से रीड कर रहा है हम लोगों का, 13 पिन से रीड कर रहा है, और सीरियल प्रिंट ln वैल। अब देखेंगे डिजिटल सिग्नल को ये रीड कर रहा है तो ये 0 और 1 में सिर्फ बताएगा। देखिए अब 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो आई होप आपको डिजिटल पिन, एनालॉग पिन समझ में आ चुका होगा। आप इसे वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर अभी आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको टॉपिक स्किप कर जाएगा, जो भी पुराना टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो कंप्लीटली थिंकर कैड पे नहीं होगा, कंप्लीटली हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कशॉप होगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसमें हम लोग अलग अलग डिवाइस बनाकर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनालॉग रीड फंक्शन और डिजिटल रीड फंक्शन, और उसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोडिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, वो नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे इसी 11 बजे के टाइम में। एक बार फिर से आप लोग बता दें अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, either through chat or either through either you can unmute yourself if you have any queries related to this topic. Or you can send message. सर थिंकर का एंड्रॉइड में यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मगर एंड्रॉइड में सारा प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 11.0 है, क्योंकि मैं 9.0 पे वर्क किया था तो काम किया था, तो आप अपने एंड्रॉइड वर्जन को देख लीजिएगा, और प्रोसेसर अगर अच्छा होगा तो ये जरूर काम करेगा। Any more queries, guys? Okay, it's my pleasure. Anyone have any doubt? ठीक है, काफी लोगों को कोडिंग में दिक्कत आता है, कोडिंग करने में या फिर सर्किट के स्कीमेटिक में, तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप इसको डिटेल में लर्न कर पाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना वेबसाइट का नाम, electronics.com। electronics.com पे आप जाएंगे तो मैं आज अपडेट कर दूंगा ये स्कीमेटिक को, और आप वहां से कोडिंग को भी सीख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली नया नया प्रोजेक्ट विद कोडिंग मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये सब हम लोग सीख क्यों रहे हैं, तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे एक मेरा फ्रेंड है वो बेसिक इसी सब प्रोजेक्ट से आज उसका मीन्स इंडिया लेवल पे काफी बड़ा मार्केट बन चुका है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 कंट्रीज में बेसिस है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक सैनिटाइजर डिवाइस है, इस पे अगर कोई भी पर्सन इंटर करेगा तो अभी आप लोग जो कोडिंग किए उसके थ्रू से आप समझ चुके होंगे कि बेसिक सा प्रोजेक्ट है ये। इसमें एक PIR सेंसर लगा होगा जो ह्यूमन बॉडी को सेंस करता होगा, और सैनिटाइजर का जो भी चैम्बर होगा, बॉक्स होगा, उससे मोटर कनेक्टेड होगा और ये पूरे सिस्टम को ऑन कर देता होगा। इफ एल्स कंडीशन लगा हुआ है, जैसे कि ये मिस्ट, ठीक है, साइड में मिस्ट ब्लोअर लगा हुआ होता है, अंदर में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है। जैसे ह्यूमन इंटर करता है
वो सेंस करता है, इफ एल्स कंडीशन के थ्रू वो मिस्ट को ऑन कर देता है। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 19,999, ऑलमोस्ट 20,000। तो ये मीन्स ये सब प्रोजेक्ट में अगर आप आगे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी में लाइक स्टार्टअप में जॉब करना चाहते हैं या फिर अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सब प्रोजेक्ट से आप 3D प्रिंट के थ्रू से अपना प्रोजेक्ट मार्केट में ला सकते हैं। कुछ और मैं दिखाना चाहता हूँ, जो भी आज हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं उससे मार्केट में कितना प्रोडक्ट अभी है। जैसे भी कोरोना को लेकर काफी मार्केट में ये चल रहा है, लोगों को काफी पसंद होता है पानी पूरी, तो ये भी उसी टाइप का काम करता है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 38,000 रुपीज है। फंक्शन बहुत ही बेसिक सा फंक्शनैलिटी है ये। इसमें क्या होगा, ये नोजल लगा हुआ है, ठीक है, नोजल से कनेक्टेड है अंदर आपका बॉक्स जिससे मोटर कनेक्टेड होगा। इसमें कुछ सेंसर लगा होगा जो कि हम लोग का बॉडी को सेंस करता है। जैसे हम लोग हाथ यहाँ पे ले जाते हैं या फिर अपने जो पानी पूरी है उसको ले जाते हैं, तो ये सिस्टम को ऑन कर देता है। सिंपल वही जो कोड आप पढ़े हैं, एनालॉग रीड, डिजिटल रीड, उसी के थ्रू से इफ एल्स कंडीशन लगाकर सिस्टम को ऑन कर देगा। और ये सब स्टार्टअप मार्केट में काफी अच्छा भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है लाइक एम्बेडेड सिस्टम पे, माइक्रो कंट्रोलर पे, तो आप इसके थ्रू से नया नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या फिर अगर आप इस पे अच्छा मास्टरी कर लिए हैं तो आप इन सब कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं अपने फाइनल ईयर में। ये सब कंपनी हालांकि आपको ज्यादा सैलरी नहीं देगा, मगर सीखने को काफी कुछ मिलेगा ये सब कंपनी में, क्योंकि स्टार्टअप है ये। तो ये बेसिक सा बात था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और फॉर एनी क्वेरीज यू कैन either send your code personally or you can tag me on Instagram। अगर कोई आप लोग थिंकरकैड में बना चुके हैं प्रोजेक्ट तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर टैग कर दें। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिवली इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।